सुख समृद्धि विज्ञान चैनल में हमारे सभी सुधी दर्शकों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं एक ऐसी यक्षिणी के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपके जीवन में धन की समस्या को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगी। इस यक्षिणी की साधना करने से जीवन में कभी भी किसी को पराभव का मुख देखना नहीं पड़ता, और चूंकि इसको धन देने की देवी माना जाता है, इसलिए इस यक्षिणी को धनदा देवी यक्षिणी भी कहते हैं और इसको भोग यक्षिणी भी कहते हैं। इस साधना के संबंध में मैं पूर्व काल में भी बता चुका हूँ। भोग यक्षिणी के नाम से मैंने एक वीडियो बनाया था करीब 1 साल पहले। वो भोग यक्षिणी धनदायी है। देखिए, जो धन ही मिलेगा, जब धन मिलेगा तभी तो धन का उपभोग कर पाएंगे आप। तो दोनों नाम एक ही यक्षिणी के हैं, और इस यक्षिणी की सेवा करने से, इस यक्षिणी की कृपा प्राप्त करके अपने आप में धन प्रदायक हो जाती है। और आजकल धन की संसार में सबसे ज़्यादा जरूरत है। कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है कि बिना धन के जीवित भी रह सके। तथापि हमारे यहाँ कुछ मूर्ख लोग हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़ा इस बात को दम्भ भरते हैं कि धन क्या होता है, और मैं पैसे को और धन को महत्व नहीं देता। इस प्रकार की बातें करके वो अपने साथ ही छल करते हैं, और ये मूर्खता मैंने भी बहुत समय तक की है। अपनी बात भी बतानी चाहिए। उस समय मैं केवल ज्ञान विज्ञान की बात समझता था, और चूंकि स्पिरिचुअलिटी इतनी बढ़ गई थी कि मैं ये समझता था कि धन का कोई महत्व नहीं है। आपकी आध्यात्मिक शक्ति, आपकी योगिक शक्ति या जो कुछ भी है वो अपनी जगह है, वो तो बढ़ती है। परंतु यदि आपके पास धन ही नहीं है तो ये सब आपका एक प्रकार के, ये समझ लीजिए एक प्रकार से कि ये बिल्कुल आपके जीवन का दुर्भाग्य होगा अगर धन की आपके पास में आवक नहीं है। तो जिन लोगों को इस बात से एतराज हो तो वो वीडियो छोड़ सकते हैं, और जिन लोगों को यह लगता हो कि नहीं, धन की आवश्यकता जीवन भर रहती है, और ना कि केवल मेरे साथ ही रहती है बल्कि हमारे पीढ़ियों को भी धन चाहिए और पिछली पीढ़ियों को भी धन चाहिए था। धन के अभाव में आप धर्म भी नहीं कर सकते। जब तक धन का अभाव रहेगा तो आप धर्म भी नहीं कर सकते। तो आगे मैं बताने जा रहा हूँ कि कैसे इस धनदा यक्षिणी को आप प्रसन्न करें। धनदा यक्षिणी अगर प्रसन्न हो जाती है तो आप समझ सकते हैं कि फिर क्या है आगे के जीवन में। अब कुछ लोग ये सोचेंगे कि धनदा यक्षिणी और भोग यक्षिणी अलग अलग है। हालांकि मंत्रों के माध्यम से थोड़ा सा मंत्रों में अंतर है, तो आप भोग यक्षिणी को अलग भी कर सकते हैं, थोड़ा सा धनदा यक्षिणी को अलग कर सकते हैं, परंतु दोनों एक ही कोटि की साधनाएं हैं, इसलिए इनको एक ही मानना चाहिए। अलग अलग मंत्र हैं, ठीक है, अलग अलग विधियां हैं, पर मैंने क्यों कहा कि धनदा यक्षिणी और भोग यक्षिणी लगभग समान है? वो इसलिए कि भोग यक्षिणी भी आपको धन देगी, और धनदा यक्षिणी जब धन देगी तो उससे आप भोग कर पाएंगे, सीधी सी बात है। तो मैं पृथक पृथक रूप में भी इनकी साधनाएं बताऊंगा, पर
वैसे तो इनमें एक ही है, दोनों एक सी है। तो इसमें क्या है कि व्यक्ति को सात्विक रहना चाहिए, और इसमें दूध और भात का, यानी भात माने चावल, इसका भोजन करना चाहिए। सफ़ेद वस्त्र धारण करने चाहिए। और ये तो आप लोग जानते ही हैं कि किसी भी साधना के पुरस्चरण में उस काल में भूमि शयन करना होता है। आप यानी कि आप बेड पर चारपाई में नहीं लेटेंगे, भूमि शयन करेंगे। भूमि शयन के माध्यम से एक ये पुरस्चरण का नियम होता है। जैसे हमारे यहाँ आप लोग पहले भी जैसे व्रत और वगैरह रखते हैं, महिलाएं व्रत रखती हैं, पुरुष व्रत रखते हैं, चाहे वो सोमवार का व्रत हो या शुक्रवार का हो, बुधवार का हो या बृहस्पतिवार का हो। कोई शनि का व्रत रखता है, कोई एकादशी व्रत रखता है। तो खान पान में विशेष थोड़ा सा अंतर रखना पड़ता है आम आदमी से, और भूमि शयन करते हैं। इसके माध्यम से मनोकामना पूर्ण होती है। और इस देवी की जो हवन पद्धति है वो पंचमेवा। अब पंचमेवा में कोई भी मेवा 5 प्रकार के आप ले सकते हैं। वैसे प्रचलित जो पंचमेवा है उसमें मखाना है, उसमें छुआरा है, उसमें दाख यानी कि जिसको किस्मिस कहते हैं ये है, और गरी है। इसके अलावा इसमें चारू फल। चारू किसको कहते हैं? चारू को आप चिरौंजी कहते हैं जिसको। तो ये पंचमेवा हुई, ज़्यादातर इसी का प्रयोग होता है। और इस पंचमेवा से ही इस भोग यक्षिणी का हवन करना है आपको। तो हवन के बाद फिर वही विधि, दशांश तर्पण और दशांश मार्जन। 1.25 लाख का मंत्र का जप होता है, उसका दशांश 12,500 आपको हवन करना होता है। तो हालांकि ये थोड़ी खर्चीली प्रक्रिया है, क्योंकि पंचमेवा का हवन करना कोई साधारण बात नहीं है। लेकिन जैसा आप दोगे वैसा पाओगे। तो पंचमेवा का हवन करना चाहिए। हालांकि इसमें आप शुद्ध हवन सामग्री भी साथ में रख सकते हैं, परंतु अगर ना हो तो कोई बात नहीं, केवल आप पंचमेवा से ही हवन कर दीजिए। और इस साधना का सबसे बड़ा एक नियम है कि जब इस साधना को आप करेंगे तो आप बोलेंगे नहीं। साधना काल में मंत्र जप केवल चलेगा, बाकी पूरे समय पर आपको मौन व्रत का धारण करना पड़ेगा। मौन व्रत अगर आप धारण करते हैं तो ही ये साधना सिद्ध होगी। अब ये इस प्रकार से अगर इस साधना को हम लोग करते हैं तो आप कहेंगे कि ये तो बड़ा कठिन है कि हम बात न करें किसी से या कुछ, लेकिन साधना का नियम है। साधना के नियमों में अगर आप ढंग से पालन करते हैं, मान लीजिए 20-30 दिन अगर आपको मौन व्रत धारण करना भी पड़ गया और आगे का जीवन सुखी हो रहा है, तो ये बहुत बड़ी कीमत नहीं है। आजकल वैसे मोबाइल के युग में दिन भर लोग लगे रहते हैं तो असंभव सा लगता है, लेकिन जब आप ठान लेंगे कि मुझे जीवन में ये चीज़ प्राप्त ही करनी है और इसके लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़ जाए मैं दूंगा। तथापि मैं ये कहूँगा कि एकदम से अगर आप ना कर सकें मौन व्रत, तो याद रखें कि इतना बोलें जितना सफिशिएंट हो। बहुत ज़रूरी होने पर 1-2 मिनट बात कर लें, या लिख करके जवाब दे सकते हैं। जैसे आजकल आप मौन धारण किए हुए हैं, हम भी जैसे अभी कुछ दिन पहले 2 दिन का मौन किया था हमने, तो हमारे पास जितने व्हाट्सएप आए तो व्हाट्सएप पर हमने जवाब दिया था मैसेज से, वो भी कर सकते हैं। तो कोई ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल मतलब असहाय, ऐसा नहीं होगा। आप काम कर सकते हैं और रात को ही इस देवी का
पूजन करना चाहिए, क्योंकि रात को ही जो दैवी तत्व है वो रात को ही सजता है। स्त्री का जो स्वरूप होता है वह रात को ही श्रृंगार उसका होता है। और ये तो आप जानते ही हैं कि इसकी भी साधना 3 स्वरूपों में की जा सकती है। आप किसी भी रूप में इसको सिद्ध कर सकते हैं। विधिवत इसकी दीक्षा लें और विधिवत इसका पूजन करें। और जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि प्राण प्रतिष्ठित सारी सामग्री होनी चाहिए, तभी इसका प्रभाव होगा और ये सफल होगी। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सनातन धर्म की जय और आगम शास्त्र की जय। हर हर महादेव।